नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली में लगातार 3 बार अपनी जीत का परचम लहरा चुकी आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में भी अपना परचम लहराने के मूड में है। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इन्हीं 70 सीटों पर फतह के लिए आपकी क्या तैयारी है, इसको लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी न्यूज 31 की टीम के साथ। आप सभी का नमस्कार। बिल्कुल सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में मैदान में आने की तैयारी में पूरा लगभग हो चुकी है। 70 सीटों पर आपने ऐलान कर दिया कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, क्या तैयारी है आपकी और किस विजन के साथ आप मैदान में उतरने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं? लता जी, जैसे आपको पता ही है कि हमारी पार्टी दिल्ली में 3 बार चुनाव में अप्रत्याशित रूप से विजयी हुई और पार्टी असल में नहीं विजयी हुई, ये जनता की जीत थी, आम आदमी की जीत थी। क्योंकि आम आदमी विकल्प की तलाश में था, वो बार बार ठगा महसूस कर रहा था। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी अन्य दल। ज़्यादातर समय कांग्रेस और भाजपा ने अपना समय सरकार में रहा और उसके बावजूद जनता हमेशा यही मांगती रही कि हमारे भी कोई जो दुख दर्द हैं उसको बांटने के लिए भी कभी कोई सत्तासीन होगी। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आई और क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो होता है वो एक साधारण इंसान, हर आदमी, वो लास्ट लाइन का आदमी, हर जिसको सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसकी राइट्स बनती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। जब वो उसको नहीं मिल रही थी तो जनता ने मन बना लिया, वो खुद जनता इलेक्शन में उतरी और 2013 का दिसंबर 2013 का चुनाव दिल्ली की जनता ने लड़ा। 28 सीटों के साथ में जैसे अप्रत्याशित एक रिजल्ट मिला। उसी आधार पर उत्तराखंड की भी लगभग अमूमन वही स्थिति है। यहाँ भी कभी भाजपा, भी कभी कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस और इस समय भी जैसे भाजपा राज कर रही है। और बार बार जिन अवधारणाओं के साथ ये राज्य का गठन हुआ था वो अवधारणाएं जनता की, वो सपने पूरे नहीं हुए। आम आदमी पार्टी अपना प्रयास करेगी कि यहाँ जनता के जिस मूल भावनाओं के साथ ये राज्य का गठन हुआ और अगर जनता चाहेगी तो आम आदमी पार्टी उनकी मांगों के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चलिए, दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आप उत्तराखंड में चुनाव मैदान में आने की तैयारी में है और आपका ये कहना है कि जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है, तो क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी को जनाधार मिल पाएगा जो इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी को मिल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी जनाधार को तोड़ पाएगी? इसके लिए आपके पास क्या फुल प्लान है? देखिए, पार्टी पहले से ही ये मानती है कि जनता को एक विकल्प की तलाश है और जनता बार बार इस विकल्प को तलाशने के लिए कभी एक दल और दूसरे दल, फिर पहले दल, फिर दूसरे दल को बार बार मौका देते चली आई है। आम आदमी पार्टी क्योंकि आम लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। दिल्ली मॉडल, जैसे आपने कहा कि दिल्ली मॉडल उसके लिए एक ऐसी रूपरेखा है जिसके आधार पर वहाँ लोगों ने देखा है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो सरकारें 5 साल में भी वो काम करके दे सकती हैं आमजन के लिए और ये प्रूव हुआ है दिल्ली के अंदर। 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का फैसला आखिरी जो अभी स्ट्रॉ 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बताया गया और उसका जो आधार था वो ये था कि पिछले कोरोना काल में, पिछले 3-4 महीने में उत्तराखंड के बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं। अरविंद जी से उन लोगों ने मुलाकात करी। उनमें से एक पुरुष ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी एक बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। 93% उसका रिजल्ट आया और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो अरविंद जी से जब वो मिलने गए तो वो इतने खुश थे, उन्होंने कहा कि साहब, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो मेरी बेटी शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती थी। सरकारी स्कूल में रहते थे, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और मुझे लगता है कि इस सरकार के योजनाओं के कारण से मेरी बेटी का वो सपना पूरा हो पाएगा। ऐसे और भी कई लोग उत्तराखंड के मिले और उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली का तो उद्धार करा है, दिल्ली में तो अपनी अच्छी योजनाएं लागू करी हैं, आप उत्तराखंड में भी चुनाव में आइए। बाद में पार्टी ने डिसाइड करा कि अगर ऐसा कुछ जनता भी वहाँ चाहती है, नहीं चाहती है, तो उसके लिए एक सर्वे कराया गया जो एक इंटरनल सर्वे था। उस सर्वे के रिजल्ट्स 62% जनता ने ये कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को चुनावी रण में आना चाहिए। वही आधार बना जिसके आधार पर 20 अगस्त को
मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनावों में उतरेगी, 70 की 70 विधानसभाओं पर उतरेगी और इस तरीके से उतरेगी कि किसी भी चुनावी दल के साथ प्री पोल कोई अलायंस नहीं होगा। हम लोग अकेले बल पर जनता के साथ, जनता के लिए चुनाव आपने एक बड़ी बात कही कि 70 की 70 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कोई दल से आप गठबंधन नहीं करेंगे, आपने कहा। तो सर, अगर क्या माना जाए इन केस अगर भविष्य में आगामी चुनाव के दौरान अगर आम आदमी पार्टी बहुमत के आसपास रहती है तो क्या तब भी आपका स्टैंड यही रहेगा या आप अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, फिर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? यूँ तो लता जी ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर जनता हमको स्पष्ट जनादेश देगी तभी हम सरकार बनाएंगे और अगर स्पष्ट जनादेश नहीं देगी तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आप उत्तराखंड में आने की तैयारी में है, जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए और यहाँ पर विकास हो, लेकिन सर अगर उत्तराखंड में आने की बात करें दिल्ली मॉडल को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि सर दिल्ली मॉडल की तर्ज पर यहाँ पर आप लोग काम कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्तर की बात करें, लोगों के सोच समझ की बात करें, हम आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उलटफेर है दिल्ली से यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में किस तरह की चुनौतियाँ आम आदमी पार्टी के सामने यहाँ पर उत्तराखंड में? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दिल्ली मॉडल की हम लोग बात करते हैं, हालांकि दिल्ली मॉडल की हम जो बात करते हैं वो दिल्ली से संबद्ध है। आम तौर पर ये ना सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली की बात है, ये पूरे देश भर के किसी भी प्रांत की बात है। जो हमारे मूल मुद्दे हैं, आप किसी भी प्रांत में चले जाइए वो सबके बराबर ही हैं। शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, अच्छी सड़कें सबको चाहिए, पानी की व्यवस्था सबको चाहिए, बिजली की व्यवस्था सबको चाहिए। ये मूल मुद्दे हैं, हर प्रांत में ये ज़रूरतें हैं। एक आमजन इससे पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमारे लिए वो सरकारें काम नहीं कर रही। रही बात, आपने कहा कि दिल्ली मॉडल और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत फ़र्क है, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली मॉडल एक आइकन है, एक रोल मॉडल है, पर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम यहाँ उत्तराखंड का एक मॉडल डेवलप करना चाहते हैं। फ़र्क है दिल्ली मॉडल और उत्तराखंड में इस तरीके से कि दिल्ली मॉडल जो हुआ वो एक अपूर्ण राज्य का एक मॉडल है, जहां अरविंद केजरीवाल की नीति सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ प्रयास करे, जबकि वो एक आधा राज्य का दर्जा है, दर्जा प्राप्त राज्य है। लेकिन उत्तराखंड एक पूर्ण राज्य है। यहाँ देखने का विषय ये है कि जब पूर्ण राज्य होता है तो सरकार बहुत सारी योजनाएं जो उसको अप्रूवल, जो वहाँ केंद्र सरकार से अप्रूव करानी पड़ती हैं, आज भी बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग हैं जो अभी अप्रूवल ही नहीं मिल पाता है, वो बिल पास ही नहीं हो पाते हैं। उत्तराखंड में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, यदि जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है कि वो अपनी सरकार बना पाए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अरविंद जी का, हमारे जो केंद्रीय संयोजक भी हैं, उनका ये स्पष्ट विजन है कि उत्तराखंड को वो एक पूरा मॉडल, फुल फ्लेजेड मॉडल के रूप में पेश करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर जनता ये चाहेगी तो बिल्कुल ऐसा तो अगर हम मुद्दों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से अहम मुद्दे जिनको आप लेकर आने वाले चुनाव के दौरान? देखिए, मेन मुद्दे हैं जो आज की तारीख के हैं और वो शायद हमेशा रहते भी हैं, और जिस पर पिछले 70, 72, 73 सालों में स्वाधीनता के बाद शायद अगर काम करा गया होता तो जो पिछले 5 साल दिल्ली में हम कर पाए हैं और उसका रिजल्ट आम आदमी को मिल रहा है, वो मुद्दे उत्तराखंड के भी मुद्दे हैं। जैसे स्वास्थ्य की अगर बात करें, हम सपोज़ इस समय हल्द्वानी हैं या कहीं बैठे हैं, तो उस समय आप देखिए कि हम जो प्लेन बेल्ट के लोग हैं उनके पास भी अमूल चूल स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है सरकारी तौर पर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं वहाँ उनको, लेकिन हर आदमी की अप्रोच नहीं है उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पैसा खर्च करने की, हर किसी की कैपेसिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य हमारे लिए एक मेन मुद्दा रहेगा। और ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों में कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसको एक चारपाई पर लेके कई किलोमीटर चलना पड़ता है। हम चाहते हैं, जैसे हमने दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया है, क्यों नहीं हम उसको गाँव क्लिनिक बना पाएँ, यहाँ पर उस तरीके से बना पाएँ, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उस तरीके से योजनाएं ला पाएँ। इसी तरीके से अगर देखें तो जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा की जो सरकारी शिक्षा का जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्थाओं में है। जबकि आप इस बात को भी बिल्कुल, ये गौरतलब बात है कि उत्तराखंड में एजुकेशन हब जैसा आज से नहीं है, एक ज़माने से, लेकिन वो क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एजुकेशन हब है। बहुत ज़माने से नैनीताल के स्कूलों में लोग पढ़ते चले आए हैं, यहाँ से बहुत स्कॉलर्स निकले हैं, बड़े बड़े अभिनेता भी हैं। अमिताभ बच्चन जी एक एग्जाम्पल हैं। उसी ख्याल से आप देखें तो दून
कॉलेज, देहरादून में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ से पढ़ते हैं। और आम तौर पर अगर देखें जो पर्वतीय हमारे क्षेत्र हैं, पर्वतीय जनता अमूमन पढ़ी लिखी जनता होती है। वो पर्वतीय जितने भी समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर वो व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर मिल पाएँ और वो सरकारी व्यवस्थाओं के तहत अगर किसी का पैसा बचे और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाए, मेरे ख्याल से हमारा दूसरा मुद्दा वो होगा। तीसरा अहम मुद्दा जो हमारे लिए आज की तारीख में बिल्कुल कोर है वो है पलायन। कोरोना पीरियड में हम आपने सबने वो इतने विभत्स स्थितियां देखी हैं, वो दृश्य हमारे मस्तिष्क पटल से कभी मिट नहीं सकते जो हमने पलायन के दौरान, ये कोरोना पीरियड में जब लोगों का एक राज्य से दूसरी तरफ पलायन हो रहा था, जो नॉन रेजिडेंट प्रवासी मजदूर थे जब वापस आ रहे थे उनके साथ क्या क्या यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। हम चाहते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, दूरस्थ स्थान हैं, वहाँ से जो पलायन हो रहा है उनको किस तरीके से हम रोक पाएँ, उसके लिए हम लोग अपनी कार्रवाई कुछ कर रहे हैं। कुछ उस तरीके से हम लोग योजनाओं को हम लोग हमारे दिमाग में हैं और उसको जनता के साथ मिलके हम लोग ज़रूर जैसे जो सॉल्यूशंस हमको दिखाई देंगे उसमें बेस्ट सॉल्यूशन जो होंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर जनता चाहेगी तो हम वो चीज़ें धरातल पर जरूर उतार पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोजगार एक बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा है प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल की आपने बात कही, तो कोरोना काल में जितने भी प्रवासी जो बाहर से अब आए हैं, जाहिर तौर पर वो रोजगार को लेकर बाहर गए थे। कोरोना काल ऐसा आया कि वो अपने प्रदेशों को आए, लेकिन यहाँ पर अब उन्हें दिक्कतें सता रही हैं। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर वापस दिल्ली की ओर जाना पड़ता है। तो क्या इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पास कोई फुल प्रूफ प्लान है रोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, ताकि उन्हें नौकरी मिल सके, वो इधर उधर ना भटके? बिल्कुल लता जी, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और मैं जैसे आपको बताया कि दिल्ली में बहुत जनता उत्तराखंड की बसती है और हमारे लिए ये भी एक अपने आप में एक एसेट रहा कि जब कोरोना काल में वो लोग दिल्ली से माइग्रेट होकर वापस में उनके कारोबार बंद हो गए, कुछ हुआ, समस्याएं हुई, जब वो वापस उत्तराखंड आए और अपनी पूजा पाठ, एक पहाड़ की एक पूजा होती है, उसके लिए यहाँ बहुत लोग वापस आते हैं। साल में कम से कम एक बार उनको आना ही होता है, जो उनके गृह क्षेत्र में ही होती है। उस पूजा के लिए जब लोग आते हैं और अपनी दिल्ली के एक्सपीरियंसेस यहाँ लोगों को बताते हैं तो यहाँ के लोग उस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि सरकार क्या ऐसा भी काम आम जनता के लिए कर सकती है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी 20,000 लीटर तक एक परिवार के लिए फ्री, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री, और भी ऐसी न जाने कितनी योजनाएं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये सब चीज़ें जो वहाँ दिल्ली की सरकार एक आम जनता को उपलब्ध करा रही है। जब यहाँ के लोगों को ये पता चलता है तो उनके भी मन में आता है कि अगर ये व्यवस्थाएं हमारे राज्य में भी, हमारे गृह क्षेत्र में भी संभव हों तो बिल्कुल हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे कि हमारी जो बचत होगी वो कहीं ना कहीं हम अपने और योजनाओं, अपने और कामों में लगा पाएंगे। काम की जो बात है, आपने कहा कि हम लोग क्या किसी कार्य योजना पर काम इस समय चल रहा है, बिल्कुल हमारे पास ऐसे विकल्प हैं कि हम चाहते हैं, जैसे बहुत सारी अभी सरकार की योजनाएं चलती हैं लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं देती। हम चाहते हैं कि जैसे डेयरी के ऊपर सरकार का एक जोर है, तो कुछ हर गांव में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर कुछ गांव वहाँ के विधायक निजी तौर पर गोद ले लें और वहाँ पर कुछ डेयरियाँ विकसित की जाएँ, कुछ युवाओं को जोड़ा जाए जो बेरोजगार युवा हैं, और वहाँ से कुछ डेयरी का ऐसा प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही न जाने जो कम्युनिटी फार्मिंग जो है, पहाड़ों में समस्या है जानवरों की, एक जंगली जानवर के डर के कारण खेती में नहीं जा पाते हैं और जंगली जानवरों के कारण वो खेती जो पैदा भी करते हैं वो ख़राब कर देते हैं। अगर ऐसी योजनाएं बने कि जो उनकी खेती को सुरक्षित कर पाएँ, रख पाएँ, लोग मिलजुल कर कुछ इम्प्लीमेंट्स कर लें जो पहाड़ में काम हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो रोज़गार नहीं है, कम से कम उस आदमी को जो रोज़गार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, उसके पास एक विकल्प होगा कि वो अपने क्षेत्र में रुके और वहाँ पर रहे। तो पलायन के लिए बहुत और भी योजनाएं हैं, अभी उन पे काम पलायन को लेकर जो है आम आदमी पार्टी प्रदेश में कई योजनाएं लाने वाली है। तो सर, जिस तरीके से आपने लगभग बताया कि तैयारी आम आदमी पार्टी की जो है वो ऑन द वे है, आप लगातार एकदम तैयारी में है कि बस अब चुनाव आए और आप चकदे फट्टे करें। तो लेकिन सर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव के लिए एकदम तैयार है, तत्पर है, लेकिन सर कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका बिल्कुल ये सवाल वाजिब सवाल है, पर कार्यकारिणी के लिए हम मानते हैं कि हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है, पहली बात। लेकिन चुनावों में जाने के लिए सिर्फ संगठन नहीं चाहिए होता है, जनता का एक सपोर्ट चाहिए होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली की सरकार ने अरविंद जी के नेतृत्व में एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे का 62% जनता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में उतरना चाहिए।
उसके बाद एक प्राइवेट चैनल ने, आप ही की तरह एक मीडिया चैनल ने एक अपना सर्वे कराया, उसमें जनता से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, क्या आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? क्योंकि पहले सर्वे और दूसरे सर्वे में फ़र्क ये था कि क्या उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा सर्वे जो एक प्राइवेट चैनल ने कराया, उसका एक सवाल ये था क्या आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। उस वोटिंग प्रतिशत में भी वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। 63% जनता ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि उसका सैंपल साइज़ क्या था। ऐसा बताया गया है कि 1,34,291 लोगों का सर्वे किया गया, उस सैंपल साइज़ का ये संख्या थी, और उसमें से 63% जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए विकल्प चुना है। यदि जनता इस उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी का एक राजनीतिक दल होने के नाते बनती है कि जनता को वो एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हो और वो जनता के बीच में जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमको उस तरीके से। 63% जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली, ऐसा सर्वे में अभी तक सामने आया है। तो सर, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अब यही आता है कि अब आम आदमी पार्टी के पास चेहरा कौन सा है प्रदेश में लाने के लिए? जी, आपने ये किस सवाल, चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, अभी चुनाव में लगभग 500 दिन शेष हैं, और ये घोषणा अगर सही मायने में कहें तो 20 अगस्त को, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं गए हैं, अभी गए 15-16 दिन पहले ही अरविंद जी ने ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज करा है, सबके सामने कहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर चेहरे की बात होगी तो वो चेहरा उत्तराखंड का ही कोई चेहरा होगा, और जनता जिसको चुन के भेजेगी उन्हीं में से कोई चेहरा आएगा, और जनता के बीच का ही होगा। कोई ऐसा मजबूत चेहरा अभी है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, क्योंकि सर आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें 2014 की, 2014 में आप लोकसभा चुनाव में लड़े थे, 5 की 5 सीटों पर लड़े थे और हार आपने देखी थी। उसके बाद अब वो नेता आपके साथ है या नहीं जानकारी में नहीं है, लेकिन सर बस बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या अब उत्तराखंड में उस मजबूती से आम आदमी पार्टी स्थिर रह पाई है कि उसके पास कोई मजबूत चेहरा भी हो? देखिए, जब से पार्टी ने, हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं दिनेश मोहनिया जी, उन्होंने जब से कमान संभाली है 13 मार्च 2020 से, हमारे पार्टी के संगठन में बहुत स्फूर्ति आई है, उत्साह आया है, और हमारे जितने भी पुराने लोग शिथिल हो गए थे वो दिन पे दिन जुड़ते चले गए। 20 अगस्त को अरविंद जी की इस घोषणा के बाद उसमें एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बहुत सारे हमारे साथी जो पहले हमारे पार्टी के साथ में थे, बहुत सारे हमारे जो शुभचिंतक थे और बीच में शिथिलता आने के कारण कहीं इधर उधर हो गए थे, आज वो सब लोग बार बार संपर्क कर रहे हैं, हर लेवल पर संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और पार्टी में जो लोगों का जुड़ाव है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अननोन नंबर से इतने मैसेजेस आते हैं कि हमको भी पार्टी में जुड़ना है, हमको भी पार्टी में जोड़िए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मतलब उत्तराखंड के वाइट, कि बीजेपी और कांग्रेस से हो सकता है कोई बागी चेहरा आपका चेहरा हो? देखिए, मैं इस बारे में अभी आज ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस से, लेकिन अगर जो भी किसी भी दल से हैं, किसी राजनीतिक संस्था से हैं, किसी सामाजिक संस्था से हैं, किसी धार्मिक संस्था से हैं, सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग हैं, अरविंद जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी में, हालांकि वो दिल्ली के रेस्पेक्ट में जब वो बात कर रहे थे किसी एक इंटरव्यू में, तो उनसे पूछा गया था यही प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी में 135 करोड़ भारतीयों का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए कोई अछूत नहीं है, मेरे लिए सब जो लोग अच्छी नीयत से जनता के हितों के लिए काम करना चाहें, जो जनता के हितों के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं, आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। और निश्चित तौर पर जब बात नेतृत्व की होगी तो ये जब समय आएगा तो इस बारे में भी कुछ ना कुछ जवाब निर्णय होगा। चलिए, केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार आपसे इनपुट ले रहे हैं, लगातार पूरी अपडेट केंद्र में जा रही है, तो सर क्या कहा जाए, वहाँ से कोई खास दिशा निर्देश आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए? लता जी, इसमें दिशा निर्देश का मैं बताऊं, जैसे पार्टी की सीरियोसिटी इस बात से ही पता चल जाती है कि 20 अगस्त के बाद, हालांकि ये 13 मार्च के बाद से भी अपना एक सिस्टम चल रहा था कि हमारी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और उसमें भी अलग अलग अभी फेज़ 1 ही चल रहा था, लेकिन निश्चित तौर से 20 अगस्त के बाद जो हम स्फूर्ति देख रहे हैं, और पार्टी की तरफ से ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल जिस तरीके से बिल्कुल नीचे तक के कार्यकर्ता के ऊपर जो स्थापित हो चुकी है, तो एवरीबडी इज़ required to answer, and we have con calls, we have Zoom app meetings on day-to-day basis, और हर चीज़ की प्रोग्रेस, हर चीज़ का इनपुट वहाँ लिया और दिया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी बहुत सीरियस है, और सीरियस होने का एक कारण भी बनता है
कि जहां 62% 63% जनता ये चाहती हो कि आम आदमी पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए उपस्थित हो, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के हितों के लिए आगे आएँ और उनको एक ऐसा मजबूत विकल्प दें कि जिससे जनता उनको चुन के अपने मुद्दों के लिए भेजे, और ख़ास तौर पे भाजपा हो या कांग्रेस, उनका एक विकल्प के रूप में हम लोग उभर के आए। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें सर, उत्तराखंड में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का राज रहा है, वर्चस्व ज़्यादा रहा है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी सोचती है कि उसके लिए कितना बड़ा टास्क होगा उन वोट बैंक को तोड़ना, उन सीटों को तोड़ना? कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर? देखिए, हम लोग चुनौती तो स्वीकार करने वाले लोग हैं, और चुनौती स्वीकार करने का कारण सिर्फ और सिर्फ जनता है, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर हमारा फोकस का जो है वो आम जनता है। जनता जब ये मांग कर रही है कि आप हमारे को उद्धार करने के लिए, हमारी पीड़ाओं को उनका सोल्यूशन देने के लिए अगर आप विकल्प के रूप में आए, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। रही बात आपने कहा दूसरा प्रश्न कि क्या हम लोग जो काम करेंगे कि क्या वो जनता को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो जनता ने जब दिल्ली मॉडल को सराहा है, तो उत्तराखंड मॉडल जो उत्तराखंड की परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों, यहाँ के रहन सहन के आधार पर जब बनेगा, तो निश्चित तौर पर जनता उसको भी ज़रूर सराहेगी। जब ये चुनाव आएगा, हमारे मैनिफेस्टोज बनेंगे। मैं आपको इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि हमारा स्टेट का एक मैनिफेस्टो होगा और हर विधानसभा का एक अलग मैनिफेस्टो होगा। स्टेट का मैनिफेस्टो वो होगा जो कॉमन 70 की 70 विधानसभाओं में एक कॉमन इश्यूज होते हैं, और हर विधानसभा का अपना एक व्यक्तिगत एक मैनिफेस्टो होगा कि वहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं, उनके निदान के लिए हम लोग काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हम उन 71 मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है जनता उनको उसके लिए अच्छा पक्ष में जवाब देगी। चलिए, इस तरीके से आपने बताया कि लगातार लगभग जो है तैयारियां आम आदमी पार्टी की पूरी हो गई हैं, लगातार ऑन द वे हैं, पार्टी की मजबूती को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मैनिफेस्टो जो होगा कुछ अलग अंदाज का आपका होगा। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर सर यही खड़ा होता है बार बार, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, आम आदमी पार्टी पहले भी उत्तराखंड में आ चुकी है, ये कोई पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है जिस तरीके से, लेकिन पहले जो फॉर्म आई थी, जिस फॉर्म में आई थी लोकसभा चुनाव में, वो कहीं दब सा गया था, कहीं मर सा गया था। तो उसकी मजबूती के लिए जो इतना लंबा वक्त अब हो गया है, 2014 में आप आए थे, 2022 का चुनाव अब आप लड़ने जा रहे हैं, उस किस मजबूती पर काम किया गया पार्टी ने, ताकि अब आगे 2022 में वो आउटपुट दिखे जनता को? देखिए 2014 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, और वो लोकसभा का चुनाव था, पार्टी वॉज जस्ट 1.5 years ओल्ड। 26 नवंबर 2012 को पार्टी का गठन हुआ, और मई माह में उसके रिजल्ट भी आ गए थे 2014 में लोकसभा के। तो और हम पूरे देशव्यापी हमारा एक अभियान था, जिसमें अरविंद जी भी अन्य बनारस जाके लड़े, और भी जगहों पर हमारी पार्टी ने लगभग 450 के आसपास लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका जो हमको सबसे बड़ा फायदा मिला, ठीक है, हमको उसमें राजनीतिक जीत भले ही ना मिल पाई हो, लेकिन हमारा काडर कहीं ना कहीं, हमारा जो कोर वोटर था वो उभर के आया, और आज वो कोर वोटर जो है फिर से उत्साहित हो रहा है। उन्हीं में से एक मैं भी था, हालांकि मैं भले ही 2010 से जुड़ा हुआ हूँ इस पार्टी की मानसिकता, इस विचारधारा के साथ अरविंद जी की, हालांकि तब पार्टी भी नहीं थी, कोई राजनीतिक दल नहीं था, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक संस्था थी जो करप्शन के इश्यूज़ पर काम कर रही थी। तो 2014 के जो हमारा संगठन जो भी कुछ था वो टूटा फूटा भले ही रहा हो, हमको राजनीतिक जीत मिली या नहीं मिली, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि वहाँ से हमको लोग मिले, वो लोग आज उत्साहित हैं, वो लोग आज मशाले लेके चलने के लिए आगे लीडर्स बन रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं लोगों के माध्यम से जो एक जनजागरण किया, जो एक अभियान चल रहा है इस समय, और चारों तरफ से जैसे नदियां आके किसी कुंड में मिलती हैं, धाराएं आके मिलती हैं, आज हर आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ने को तैयार है। लेकिन सर जो टीम आपके पास 2014 में थी, वो टीम अभी आपके पास नहीं है? नहीं, ऐसा आपको शायद सूचना नहीं हो, मुझे नहीं लगता अगर किसी स्पेसिफिक। तो जो नेता थे जो 5 लोकसभा, माफ कीजिएगा, 5 लोकसभा सीट से जो लड़े थे, क्या वो पांचों के 5 जो चेहरे थे वो आपके पास इस समय भी हैं? मैं शायद पांचों के लिए इसलिए नहीं कह पाऊंगा, शायद कंचन भट्टाचार्य जी हमारी हरिद्वार से लड़ी थी, वो अभी हैं नहीं। ऐसे ही कुछ और भी नेता थे, लेकिन वो चेहरे थे, और हमारी पार्टी में चेहरा पार्टी का चेहरा होता है, लेकिन जनता उसको सिर्फ पार्टी के चेहरे के रूप में, व्यक्तिगत चेहरे के रूप में नहीं चुनती है, हमारी नीतियों के लिए चुनती है।
तो मुझे लगता है अगर वो नहीं भी हैं तो बहुत लोग आने को तैयार हैं, वो अपना एक कुछ समय ढूंढ रहे हैं, कोई एक शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग जब हम इकट्ठे खड़े होंगे और अप्रत्याशित जो जिस तरीके से चारों तरफ से हमको जो जन समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम एक अच्छे विकल्प के रूप में आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरीके से सर राजनीतिक हलचल अब तेज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव मैदान पर है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हालांकि कहीं ना कहीं मजबूती उनके एक लेवल पर है, तो सर क्या इसको लेकर पार्टी में थोड़ा सा डर बना हुआ है? नहीं, पार्टी कहीं ना में कहीं कोई देखिए चुनौती जब स्वीकार की जाती है तो डर दूर कर दिया जाता है। जनता ने जब हमको इस चुनौती के लिए चुना है तो और आधार हमारा जनता है, तो डर तो वहीं से दूर हो जाता है जब जनता का समर्थन मिल भी रहा है। धरातल पर हम देख रहे हैं, डेली हमारे यहाँ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लोग पूरी 70 की 70 विधानसभाओं पर काम दिखता है। एवरी डे वी हैव अ रिपोर्ट इन द इवनिंग कि आज हम लोगों ने कहाँ पर क्या काम करा। तो इसमें डर जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी अपने विपक्षी विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम लोग हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं। रही बात भाजपा या कांग्रेस की, तो कांग्रेस में नेतृत्व विहीनता उनका जो दिखाई देता है, उनके आपस में धड़ेबाजी, उनके यहाँ समस्याएं जो हैं, कांग्रेस तो ऑलरेडी धराशायी जैसी दिखती है। आप अभी भी देखें तो 57 के सामने 11 सीटें हैं उनकी। रही बात भाजपा की, तो भाजपा भी को जब सरकार में इतना बहुमत दिया गया, प्रचंड बहुमत की सरकार 57 सीटों के साथ में उत्तराखंड में बनी, उसके बाद भी वो जनता की जो जन आकांक्षाएँ हैं उनके ऊपर तो वो काम नहीं कर पाए और जनता आज त्रस्त है, हर मोर्चे पर त्रस्त है। सर आखिर में हमारे दर्शकों के साथ आप क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 31 के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प है। ये आपकी पार्टी है, ये आपके मुद्दों पर काम करने वाला दल है। ये वो लोग हैं जिनके स्वार्थ नहीं हैं, जो परमार्थ के लिए ये सेवा कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर वो आम आदमी पार्टी को अपना एक घरौंदा बनाने के बारे में सोच सकता है, आप सबका स्वागत है। हम हर उस आदमी को जोड़ना चाहते हैं इस पार्टी से जिसके पास एक देश को लेके, हमारे राज्य को लेके, अपने क्षेत्र को लेके कुछ ना कुछ ऐसी भावना है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। हमारे यहाँ सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जनता अब बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है और आप जनता के लिए राजनीतिक विकल्प बनकर उभरी है, तो डेफिनेटली आपको जनता का प्यार जरूर मिलेगा। हालांकि तीनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर तो लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उत्तराखंड का रण आखिर कौन जीतता है और जनता किस पर मेहरबानी दिखाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।